नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। छठ महापर्व समाप्त होते ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। जहां महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, वहीं एनडीए अगले सप्ताह अपने एजेंडा फॉर गवर्नेंस जारी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार पहुंच रहे हैं और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जमकर प्रचार करेंगे, जिनमें पटना में एक बड़ा रोड शो भी शामिल है। इस बीच एनडीए के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि एनडीए नीतीश कुमार को फिर सीएम बनाएगा या नहीं। क्या बीजेपी महाराष्ट्र की ही तरह बिहार में भी सहयोगी दलों को किनारा कर अपना सीएम तो नहीं बना देगी। इन सबके बीच बीजेपी बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है, वे मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। बीजेपी ने नारा भी दिया है कि 25 से 30 मोदी और नीतीश। यह बताता है कि बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार आवश्यक है। 20 साल के शासन के बावजूद उनकी वोट खींचने की क्षमता कम नहीं हुई है। उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन इन बातों का उनके राजनीतिक करिश्मे पर विपरीत असर नहीं हुआ है। जेडीयू के नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में सवाल उठाकर विपक्ष ने अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि जनता में इससे नीतीश के प्रति सहानुभूति पैदा हो रही है। उनके समर्थक मानते हैं कि नीतीश कुमार का आखिरी विधानसभा चुनाव है ये, और ऐसे में उनका खुलकर समर्थन करना जरूरी है। उनके मुताबिक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से महागठबंधन को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह मानकर चला जा रहा है कि महागठबंधन के नेता वही है। इसी तरह लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी बनाना भी विपक्ष को भारी पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का अनुभव और प्रशासनिक क्षमता तेजस्वी से बहुत ज्यादा है। जेडीयू नेताओं के अनुसार ऐसी कई बातें हैं जो नीतीश कुमार के पक्ष में जा रही हैं। नीतीश कुमार ने कई फैसलों से महिला मतदाताओं को साधा है, चाहे नौकरियों में 33% आरक्षण हो या फिर पंचायत में 50% आरक्षण। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के बैंक खातों में चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान भी 10,000 रुपए देना मास्टर स्टॉक है। यह संख्या 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंच जाएगी और बिहार के करीब 3 करोड़ परिवारों के हिसाब से देखा तो 2/3 परिवारों में यह रकम आने से बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जेडीयू नेता के अनुसार यह संदेश भी दिया गया है कि बाद में यह रकम बढ़ाई भी जा सकती है। इसी तरह शराबबंदी पर पुनर्विचार की बात को पूरी तरह से खारिज करके भी महिला मतदाताओं को बड़ा संदेश दिया गया है। दूसरी ओर महागठबंधन ताड़ी से प्रतिबंध हटाने और शराबबंदी के नियमों को लागू करने के तरीकों पर विचार करने की बात कह रहा है। सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी एक अलग छवि बनाई है। यह लालू राबड़ी के 15 साल के राज के इतर है, जिसे एनडीए जंगल राज कहता है। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारना, सड़क, बिजली, पानी के हालात बेहतर करना, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर हालात सुधारना, युवाओं को रोजगार और नौकरियां देने के लिए पहल करना नीतीश कुमार के पिछले 2 दशक के कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हैं, जिनके चलते बिहार की स्थिति में सुधार हुआ है। अब अगले 5 साल के लिए 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का वादा किया गया है। युवाओं के पलायन को रोकने के लिए भी कई बड़े कदम उठाने की बात की जा रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।